नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अपना जो ये बैच चल रहा है वो फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस को लेकर चल रहा है। दोस्तों अभी जस्ट अपनी फर्स्ट ग्रेड हिंदी RPSC की भर्ती परीक्षाएं लगभग चल रही है, 21 तारीख की कंप्लीट हो जाएगी। तो अपना जो इस समय हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है दोस्तों टॉपिक, और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अपने भक्ति काल को। और भक्ति काल के तहत हमारा जो इस समय विषय चल रहा है वो पढ़ रहे हैं हम भक्ति काल के प्रमुख संत। तो प्रमुख संतों के बारे में हमने पूर्व कक्षा में भी पढ़ लिया था। अब और कुछ जो संत बाकी है उनके बारे में दोस्तों आज की कक्षा में हम और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पूर्व कक्षाओं में हमने कबीर है दादू दयाल आदि के बारे में पढ़ लिया है। अब उसी क्रम में अपने छठे जो संत है वो है संत रैदास। दोस्तों कबीर और दादू दयाल के समान ही अपने रैदास का भी बड़ा प्रसिद्ध नाम है। रैदास, इनका जन्म 1398 बनारस काशी में माना जाता है। ये चमार जाति के थे, भक्ति काल के ये चमार जाति के संत कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1498 और इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी के मध्य मानी है। इनका उपनाम रविदास, रैदास को रविदास नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इनके गुरु स्वामी रामानंद माने जाते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं थी, रैदास की कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनके फुटकर पद मिलते हैं जो रविदास की वाणी नाम से जाने जाते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, रविदास की वाणी के नाम से इनके स्वतंत्र पद मिलते हैं। इनके द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किए गए हैं। गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित सिखों का धर्म ग्रंथ, उसमें भी इनके 40 पद सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है कि मीरा ने इनका नाम बड़े आदर से अपने पदों में लिया था, तो ये मीरा के गुरु भी माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छतरी बनी हुई है, संत रैदास की छतरी बनी हुई है। इनका रचित प्रसिद्ध पद है, इनके द्वारा रचे गए पदों में सबसे प्रसिद्ध पद है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है दोस्तों। तो इनका ये प्रसिद्ध पद है जो काफी संत लोग इसे गाते हैं। तो ऐसे थे संत रैदास या रविदास। अगले संत कवि है गुरु नानक। गुरु नानक, जिन्हें नानक देव नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म काल 1469 ईस्वी और मृत्यु काल 1538 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म काल वर्तमान में लाहौर, जो पाकिस्तान के निकट तलवंडी नामक गांव में, वहां हुआ था, पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणी और पुत्र श्रीचंद या लक्ष्मी चंद थे। तो ऐसे गुरु नानक का पूरा भरा पूरा परिवार था। श्रीचंद ने आगे चलकर, इनके पुत्र श्रीचंद ने आगे चलकर उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उदासी संप्रदाय नाम से एक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। मर्दाना इनके शिष्य सारंगी वादक थे। मर्दाना नाम से इनके एक शिष्य थे जो सारंगी बजाते, और स्वयं नानक देव भी रबाब वाद्य यंत्र बजाते थे। नानक देव की वाणियां आदि ग्रंथ में महिला खंड में मिलती है। गुरु नानक की वाणी भी आदि गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है। अन्य रचनाएं रहीरास, सोहिला, अशादीवार एवं जपूजी का भी इनकी रचना ये भी इनकी रचनाओं का संग्रह है। रहीरास है, सोहिला है, अशादीवार है और जपूजी। नानक देव संतों में सबसे अधिक भ्रमणशील रहे, यानी कि इनका ये यायावर प्रवृत्ति के थे और भ्रमण करते हुए ही अपनी रचनाओं का, ये कहने का मतलब अपनी वाणियों का उपदेश देते थे। उन्हीं को इनके शिष्यों ने संग्रहित किया है। नानक देव संतों में सबसे अधिक भ्रमणशील रहे। ये ऐसे संत थे जिन्होंने नारी सम्मान की सर्वाधिक आवाज उठाई है। नारी को इन्होंने बड़ा सम्मान दिया था।
संतों ने नारी की निंदा की है अधिकतर, लेकिन इन्होंने नारी का सम्मान किया। पहले संत जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी चलाई, और ये पहले ऐसे लेखक थे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके विरुद्ध लिखने का कार्य भी किया था इन्होंने। इस संदर्भ में नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप प्रयुक्त हुआ है, यानी कि यही आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी में इन्होंने नसीहतनामा नामक रचना लिखी और इसे खड़ी बोली हिंदी में लिखा था इन्होंने। तो इस प्रकार गुरु नानक देव थे दोस्तों। संत रैदास, उसके बाद गुरु नानक देव, और फिर आते अपने संत हरिदास। संत हरिदास, इनका जन्म काल 1455 ईस्वी है और मृत्यु काल 1546 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। निवास स्थान डिडवाना, जिला नागौर में, राजस्थान में इनका जन्म हुआ। इनका निवास स्थान, जन्म स्थान डिडवाना, जिला नागौर, राजस्थान में था। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ और पूजा जोग ग्रंथ माने जाते हैं। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्य के मध्य की कड़ी माना जाता है। नाथ पंथ और संत जो संप्रदाय, उनके मध्य की कड़ी है निरंजनी संप्रदाय। ये कई बार भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों। डिडवाना नागौर में इस संप्रदाय की प्रमुख मठ स्थापित है, निरंजनी संप्रदाय की। अगले संत कवि है दोस्तों, वो है संत जाम्भोजी, जिन्हें जम्भनाथ नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म काल 1451 ईस्वी में तथा मृत्यु काल 1523 ईस्वी है। इनका जन्म स्थान पीपासर नागौर है दोस्तों। संत जाम्भोजी का जन्म स्थान पीपासर नागौर और समाधि स्थल तालवा बीकानेर है। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, इनके कुछ स्फुट पद मिलते हैं। ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके 4 शिष्य थे, हाबली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। ये जम्बनाथ या जाम्बोजी के 4 प्रमुख शिष्य थे दोस्तों। इसी क्रम में अपने 10वें संत है संत सींगा, जिनका जन्म काल 1519 ईस्वी और मृत्यु काल 1659 ईस्वी था दोस्तों। जन्म स्थान गांव खजूर है इनका, रियासत बड़वानी, मध्य प्रदेश है। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या 800 मानी जाती है। इनकी काव्य भाषा नीमाड़ी है। इनकी काव्य भाषा है नीमाड़ी और ये मनरंगीर इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इसी क्रम में संत लालदास। संत लालदास का जन्म 1540 से 1548 ईस्वी का समय इनका है। इन्होंने लालदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत लालदास। इनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी नाम से संकलित की गई है। संत रज्जब 1567 से 1689 ईस्वी, ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। संत लालदास दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में थे। ये आजीवन, संत लालदास जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे दोस्तों। इन्होंने आजीवन दूल्हे का वेश धारण रखा। इनकी रचनाएं रज्जब वाणी, शब्बंगी नाम से जानी जाती है। रज्जब वाणी और शब्बंगी, इस नाम से लालदास की रचनाएं प्रसिद्ध है दोस्तों। इन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से भी किया था। इन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगवधू के नाम से किया था। इसी क्रम में अगले हैं संत बाबालाल। संत बाबालाल का जन्म 1590 और इनकी मृत्यु 1655 ईस्वी में पंजाब कुशपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ। बाबालाली संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया था। बाबालाली संप्रदाय, इनकी रचनाएं असरारे मार्फत और नादिरुन्निकात नाम से जानी जाती है। अगले जो संत कवि गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने चंडी चरित्र नामक रचना लिखी। अगले गुरु अर्जुन देव, जिनका जन्म 1563 ईस्वी से 1606 ईस्वी माना जाता है। सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा नामक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जिन्होंने सिखों के धर्म ग्रंथ ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन भी किया था।
संत अक्षरानन्य 1653 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। राजयोग, विज्ञान योग और ध्यान योग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थे अपने प्रमुख संत। हमने संतों के काव्य और संतों के बारे में पढ़ा दोस्तों। तो अपना जो भक्ति काल है, भक्ति काल को जो निर्गुण और सगुण में बांटा है, तो निर्गुण काव्य धारा में पहला संत काव्य धारा थी। तो प्रमुख संतों को हमने समझा। अब अगला पार्ट जो अगला इसमें टॉपिक है वो है दोस्तों सूफी काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा। तो उसके कवियों के यानी कि सूफी कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो पढ़े हुए को दोस्तों अपने मित्रों को शेयर करें, अच्छा पढ़े और सरलता से आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।